क्या आप जानते हैं भारत का पहला ऐसा राजा कौन था जिसने अंग्रेजों से बिना डरे 4 युद्ध लड़े, जो बाघ की तरह लड़ा और अंत तक झुका नहीं? वो राजा जिसने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां बहादुरी, तकनीक और देशभक्ति एक साथ मिलती है। 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया फतेह अली, लेकिन दुनिया ने उसे जाना टीपू सुल्तान के नाम से। उनके पिता थे हैदर अली, जो मैसूर के सेनापति से राजा बने। बचपन से ही टीपू को युद्ध कला, घुड़सवारी और तोप चलाने की ट्रेनिंग दी गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार युद्ध का मैदान देखा और तभी समझ आ गया कि उनका जीवन तलवार की धार पर लिखा गया है। 1782 में पिता हैदर अली के निधन के बाद टीपू ने गद्दी संभाली। राजा बनते ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों ने सोचा दक्षिण भारत को जीतना आसान है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ा है एक ऐसा योद्धा जो रणनीति में उनसे 10 कदम आगे है। क्या आप जानते हैं, टीपू सुल्तान भारत के पहले राजा थे जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी यानी लोहे के आवरण वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया था। उनके ये रॉकेट इतने शक्तिशाली थे कि अंग्रेज डर गए थे। बाद में इन्हीं रॉकेट्स की तकनीक को अंग्रेजों ने यूरोप में इस्तेमाल किया। टीपू सिर्फ योद्धा ही नहीं, एक दूरदर्शी राजा भी थे। उन्होंने अपने राज्य में रेशम उद्योग, कृषि सुधार और व्यापारिक संबंध बढ़ाए। उन्होंने फ्रांस, तुर्की और ईरान से संबंध बनाए ताकि भारत अंग्रेजों पर निर्भर न रहे। उन्होंने अपने खुद के सिक्के, कैलेंडर सिस्टम और नई फसलें शुरू की। उनके शासन में मैसूर दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र बन गया था। इतिहासकार कहते हैं, अगर टीपू सुल्तान और 10 साल और जीवित रहते तो शायद भारत की आजादी 150 साल पहले मिल जाती। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कुल 4 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें कहा जाता है एंग्लो-मैसूर वॉर्स। पहले 2 युद्धों में उन्होंने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों को कुछ सफलता मिली, लेकिन चौथा युद्ध इतिहास का सबसे यादगार बन गया। 1799 में अंग्रेज सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम किले को चारों ओर से घेर लिया। टीपू सुल्तान के पास 2 ही रास्ते थे, या तो आत्मसमर्पण करें या आखिरी सांस तक लड़े। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम की दीवारों पर तोपें गरज रही थीं। अंग्रेज सैनिक भीतर घुस चुके थे, लेकिन टीपू सुल्तान अभी भी तलवार लेकर लड़ रहे थे। उनकी तलवार पर बाघ का निशान था और चेहरे पर वही दृढ़ निश्चय। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने कई दुश्मनों को धराशायी किया, लेकिन तभी एक गोली उनके सीने में लगी। टीपू जमीन पर गिर पड़े। अंग्रेजों ने समझा शायद उन्होंने हार मान ली, पर जब वे पास आए तो देखा उनकी तलवार अब भी हाथ में थी। वो मरे जरूर थे, लेकिन झुके नहीं थे। टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो आजादी का पहला प्रतीक थे। उनकी टीपूस टाइगर नाम की मैकेनिकल स्कल्पचर आज भी लंदन के संग्रहालय में रखी है, जो हर आने जाने वाले को याद दिलाती है कि भारत का एक शेर कभी झुका नहीं। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर टीपू सुल्तान और कुछ साल जिंदा रहते
तो भारत अंग्रेजों से जल्दी आजाद हो जाता? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं इतिहास की अनकही दास्तानें। जय हिंद, जय भारत।